हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये ब्लॉग होने वाला है 15 अगस्त का है, जन्माष्टमी का पूरा ब्लॉग। बट 15 अगस्त को मैं घर पहुंची तो मैंने देखा भाभी आ गई हैं मायके से। देखिए गाइज़, कौन आया है हमारे घर। हमारा नया रानी आया है। रह लियो। सो गाइज़, इधर भाभी आ गई थी और वो बना रही थी खाना वगैरह। तब तक मैं ऊपर गई चेंज करने के लिए और मैं उस दिन लेके आई थी पिज़्ज़ा सबके लिए। पिज़्ज़ा लाए हैं, पिज़्ज़ा जिसको जिसको खाना हो खा लेंगे। ओके गाइस, तो अभी आ गई हूँ मैं अपने घर। कान्हा जी शयन कर चुके हैं आराम से एंड मैं जाती हुई अपने रूम की तरफ। ओह वाह, कैसी लग रही हूँ गाइज मैं। आज मैंने डबल बिंदी लगाई है। सो हाउ इज इट। सो गाइज, मैं आ गई हूँ घर। मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, आज मुझे ये करना है वो करना है। सबसे पहले मुझे ना थोड़ी सी मेहंदी लगानी है। कल है जन्माष्टमी, सो आई थॉट क्यों ना थोड़ी सी मेहंदी लगाई जाए और बाकी प्रिपरेशन भी करनी है। सो अभी उसका सामान वगैरह सब चीज़ें निकालनी है, कान्हा जी का झूला वगैरह निकालना है। सो या लेट्स गो। पहले इसको चेंज करते हैं अपने आउटफिट को, नेक्स्ट मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जस्ट बिकॉज कि मैंने उस दिन बोला था राखी वाले दिन कि मैं मतलब मिठाई नहीं ला पाई, बट मैं पिज़्ज़ा किसी दिन खिला दूंगी ये वो। तो अमन बहुत दिन से कह रहा था कि कहाँ है। सो आई थॉट क्यों ना मतलब मैंने वही ऑर्डर कर दिया। तो अभी नीचे मैं लेके आई हूँ और अभी सब लोग नीचे, भाभी ने दाल चावल जो भी बनाया है वो खाना तो बनाई है, बट मैं वो भी लेके आ गई हूँ। अभी बना चुकी रहा है अमन खाना अकेले रहा। हमका क्या पता कि इंसान कहीं है कि जानवर कहीं है। इतना गरम गरम लेके आया मैं। अगर सही गरम गरम कर रही हूँ। अच्छा, हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। सो सुबह की पूजा हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हैं एंड सो या गाइज, अभी मेरा हॉल कुछ इस तरह से है। सो आज है जन्माष्टमी और आज हमारे लाला का जन्मदिन है। सो साल भर तो हम लोग बहुत पूजा करते हैं, उनको नहलाना धुलाना सब चीज़ें, बट आज उनका बहुत ही शुभ दिन है। तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वाइब्स हर तरफ से, इतना अच्छा लग रहा था। सो या पूरे घर में आज मैं हूँ व्रत एंड यस, जन्माष्टमी का मैं हमेशा से ही रहती हूँ। तो मौसम अभी जैसे मैंने बताया, मौसम अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। सुबह से धूप निकली हुई थी, सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब सुबह की पूजा पाठ सब चीज़ हो गई। आज मैं ना सैलॉन गई ना एकेडमी गई, अभी मुझे मंदिर जाना है तो वो मैं मंदिर होके आऊँगी एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड अभी मैं जा रही हूँ डेकोरेशन करने, बिकॉज़ मैंने सारा सामान निकाल लिया था कल रात में ही एंड अभी बहुत कम टाइम बचा है। सो या वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चैनल को लाइक करिएगा। अगर आपको जन्माष्टमी ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड बहुत अच्छे से कमेंट्स करिएगा गाइस। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गाइस, हमारे घर में ये देखो टकली आई है गाइस, टकली आई है। ए टकली, नमस्ते करो, नमस्ते करो। ऐसे नमस्ते करते हैं। इसको निकालो। फिर सुनो, फिर चॉकलेट देंगे गोल वाली। प्यारो करो, अच्छा मौची को प्यारो कर दो।
बाबू मौजी को प्यार करते हो। हाँ, मेरी मौजी को भाभी कहाँ है? मम्मी पास जाओ। दूध पिएगी? सो या गाइज, इधर मैं आई अपने झोला को लेके बिकॉज़ ये मैंने होली में बल्क में ख़रीदा हुआ था। सो आई थॉट क्यों ना डेकोरेशन स्टार्ट की जाए। सो सबसे पहले मैंने मोनिका को बुलाया, कोमल को बुलाया। देन उसके बाद मैं इधर सबको बता रही थी कि इधर इधर लगना है। सो इधर हो रही है डेकोरेशन स्टार्ट और ब्लॉग को एंजॉय करिए। ढेर सारा प्यार। सुबह से जन्माष्टमी की तैयारियां तो ये अभी हो रही सजावट। तो ये देखिए कितनी सारी चीजें हम लोग के पास है। ये देखिए पूरा सामान। सो आइए आप हमारे कृष्ण भगवान जी से मिल। ये है हमारे कृष्ण भगवान जी। ऐसे ऐसे हाथ रखा जाता है। ये हमारे कृष्ण भगवान। तो आज सुबह से ही चल रही जन्माष्टमी की तैयारियां। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप लोग को। इधर खड़े होकर बनाओ। पार्थ, एक काम करो, ये ऊपर वाले सारे कपड़े उतार के उनकी पुकार सुन लीजिए जरा आप भी। ये कपड़े उतार के मामी के रूम में डाल दो। वहाँ से अच्छे से क्लीन कर दो। चलो। देन उसके बाद इधर से फटाफट से हम लोगों ने डेकोरेशन को स्टार्ट किया। एंड लास्ट टाइम मैंने इधर झालर लगाई हुई थी, तो वो येलो और रेड करके वो जो नीचे पड़ा हुआ है वो वाला लगाया था, बट मैंने कहा इधर चेंज कर देते हैं। सो लास्ट टाइम मैं ये जन्माष्टमी के लिए लेके आई थी, तो मैंने फटाक से इधर 6 मेरे पास पेयर थे, तो मैंने 6 पेयर इधर मंदिर में मतलब लगा दिए। देन इसके बाद सारा जो येलो रेड है वो पूरे हॉल में ऐसे डेकोरेट कर दिया था। ये कहो कि पार्थ था, और पार्थ बाद में तो सिर्फ डिस्टर्ब करने लगा था, बट पहले शुरुआत में इसने बहुत ज़्यादा ऐसे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें उठा उठा के दी। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं थक गई थी। फिर उसके बाद इधर मेरे को शिवा आया था। शिवा कुछ मैंने ठाकुर जी को बोला था कि कुछ आइज़ वगैरह उनके ठीक करने के लिए, तो इधर आया था। तो जितना कील वील वाला काम था तो मैंने शिवा को बोल दिया, शिवा ने कर दिया। और इधर हम लोग ऐसे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हमारे माइंड में चल रही थी, बट वो चीज़ें नहीं वो हो पाई बिकॉज़ हमारे घर में कील नहीं गड़ रही थी। एंड फिर उसके बाद फटाक से मैं गई, क्योंकि रंगोली वगैरह बनानी थी, तो मैं इधर फ्लावर्स की शॉप पे गई। मैं ऐसे बल्क में सारा सब कुछ लेके आई। देन उसके बाद मैं पहले गई, कपड़े वगैरह लिए मैंने ठाकुर जी के। देन उसके बाद मैं इधर माला वगैरह ली। फिर मैंने मिठाई भोग वगैरह के लिए सारा सामान लेके मैं फटाक से घर आई। एंड घर आई तो देखा यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। सो गाइस, हमारे घर में आए हैं अरमान मलिक, क्योंकि उन्होंने बनवाई थी रोड और उसका हो रहा है क्या उद्घाटन। तो बहुत पहले रोड बन गई थी, पर आज उद्घाटन हो रहा है। उनके पास टाइम नहीं था ना, टाइम का इशू रहता है बड़े लोग तो हमारे यहाँ ग्लास कम पड़ गए। हमारे इतने लोग हैं कि ग्लास कम पड़ गए थे, तो हमको ये यूज़ करना पड़ा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को चुपके से, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद इधर देखा पापा भी आ गए। जब पापा आ गए फिर पापा सबसे मिले। यहाँ पे जो ये अरमान मलिक नहीं थे, सॉरी गाइज, ये अरमान खान थे, जिन मतलब ये यहाँ के विधायक है, जिनकी वजह से रोड वगैरह कंप्लीट हो पाई है। सो वही सब यहाँ पे वो चर्चा के लिए एंड वो फीता कटने के लिए ये सब आप मिल रहे हैं अरमान मलिक जी से और साथ साथ इस प्रॉपर्टी के राम नरेश यादव जी से, जो कि करोड़ों की संपत्ति है। ऐसा झूठ बोलने के लिए किसने कहा? मेरे पेट के दौर थकान की वजह से पानी जाएगा तो पानी
अमन बहुत मेहनत कर रहा है अंदर, ये देखिए इधर चार ये फ्रेंड्स लोग मैं खड़े नहीं जाएंगे आओ तो मेहमान आई ज्यादा दिमाग खराब एक कहां है दूसरी खाली एक है सो गाइज इधर भाई मैं अपने मोहल्ले वालों के लिए एक ही बात बोलूँगी, मतलब भाई इतने अच्छे हैं। अगर मेरे घर में छोटे से बड़ा फंक्शन भी होता है, बड़े से छोटा भी फंक्शन होता है, तो ये लोग आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो ये मोस्टली खड़े ही मिलेंगे। मतलब इतना अच्छा लगता है। हम लोग 20 साल से ऐसे भाई बहनों की तरह रह रहे हैं और टचवुड भगवान कभी ना ऐसा हो नज़र लगे। मतलब कुछ भी होता है मेरे घर में तो ये फटाक से खड़े रहते हैं। मैं इनको डांट भी देती हूँ तब भी इन लोग को मतलब ऐसा नहीं होता कि दीदी ने मुझे डांटा या फिर ऐसा कुछ। तो इधर बहुत सारे गेस्ट आ गए थे उधर, फिर उसके बाद वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पहुँचानी थी एंड मिठाई वगैरह थी, तो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को बोल रही जाओ जल्दी जल्दी दे के आओ। अंदर भाभी लोग सब लोग निकाल ही रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले ही काम करना पड़ता है, तो वो फटाक से ना ऐसे अगर हम लोगों को काम भी होता है ना तो ये होता है कि हेल्प करा लेते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब टचवुड मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आती है जब हम सब लोग पूरा ऐसा पूरी मोहल्ला बैठता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ आज मतलब कुछ है, कुछ कोई फेस्टिव सीज़न है या फिर कोई फेस्टिवल है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जब हम लोग साथ में मिलते हैं तो हूँ हाँ ही यही सब होता है। देन उसके बाद इधर कृषा खींच रही थी फ़ोटो और वही हम सब लोग इधर पोज दे रहे थे और मतलब बहुत 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 मज़ा आती है। बस तुम रंगोली बनाओ फिर जाओ। सो गाइस ये रही हमारी डेकोरेशन और इधर ये लोग बना रहे हैं रंगोली। लहंगा और ऐसे से अरे यार पहनो, वो चुन्नी भी बहुत प्यारी है पर लहंगा है नहीं ना हमारे पास। इतने तो लहंगे कोई मतलब नॉर्मल पहनो, इतना हैवी नहीं है मेरे पास स्कर्ट वगैरह। सुनो बताए ये जो क्या कहते हैं मेहरून वाला सुबह का स्कर्ट नहीं है, ये पहन लो और कोई ब्लाउज पहन लो और हाँ और ब्लाउज पहन लो और कोई ग्रीन या फिर जो भी चुन्नी। गाइस ये हो गई है हमारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड ये लास्ट का हमारा कर रहे हैं कोमल भाई। ये हमारे एज ऑलवेज सारिका। अब हम करेंगे इसकी क्लीनिंग गाइस, क्लीनिंग। ओह माय गॉड। देन उसके बाद यहाँ पे बहुत शाम हो गई थी और भी नीचे काम पड़े हुए थे, तो इधर मैं इससे बोल रही थी कि पार्थ ये सारा जो कोलिन वगैरह रखा है इसको जाके सही से रखाओ जाके। बट ये पता है एक मुट्ठी में लेके ऐसे 4-5 चॉकलेटें आराम से बैठ के खा रहा था इसको, क्योंकि यहाँ पे दीदी चली गई थी चौराहे पे किसी काम से और अब इसको डर नहीं बचा था बिल्कुल भी। मतलब ये दीदी से ही डरता है, उसके बाद इसको डर बचा नहीं, तो ये एकदम आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने इधर बलून वगैरह, ये डेकोरेशन कैसी लग रही है प्लीज़ गाइस कमेंट्स में बताइएगा। बहुत मेहनत लगी थी बहुत ज़्यादा और मोनिका ने इतनी सुंदर सी अभी डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट, मतलब सारी हो गई ऑलमोस्ट। एंड अब हम बज रहा है 7 ना, अब हम लोग जा रहे हैं नहाएंगे। सबसे पहले मैं तो नहाऊंगी एंड उसके बाद भाभी नीचे भोग बना रही हैं तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। सैलून भी जाना है बिकॉज सुबह से मैं नहीं गई हूँ और अभी तो जाना पड़ेगा बिकॉज उसको बंद कराना है। हम सोचे नहाने तो थोड़ी देर बाद है नहीं ना, हम लोग तो यस बेटा ये सब रख दो। हाँ बेटा दे दो हमें, मुझे बताइए सामान।
एंड यस गाइस, भाभी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी बिकॉज उन्होंने बहुत सारा भोग बनाया था। उन्होंने 4 तरह की पंजीरियाँ बनाई थी, धनिया की पंजीरी, आटा की पंजीरी, रवा की पंजीरी एंड लावा, क्या कहते हैं उसको, रामदाने की पंजीरी। देन उसके बाद उधर उन्होंने चरणामृत बना के भिजवा दिया था। एंड फिर उसके बाद उन्होंने गाजर का हलवा, खीर और सब्ज़ी, पूड़ी और कचौड़ी और यही, और हाँ, साबूदाने की खिचड़ी। उन्होंने यही सारा सब कुछ बनाया था और बहुत ज़्यादा ऐसे थक गई थी। मैं लास्ट में पहुंची तो लास्ट में चरणामृत वगैरह बन गया था और पंजीरी वगैरह सारी चीज़ें भाभी ने बना के रख दी थी। तो मैंने कहा लाओ आलू वगैरह कटवा देते हैं। बर्तन वगैरह रखे हुए थे तो फिर मैंने उनको फिर लगा दिया। एंड फिर इधर भाभी ने वही जो खिचड़ी वगैरह बननी थी वो सारा छौंका लगाया। फिर उसके बाद फटाफट से ऐसे जल्दी जल्दी से हम सब ने काम कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों को रेडी भी होना था। वो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस और बहुत मज़ा भी आने वाली है। सो ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा अच्छे से। बहुत मेहनत लगती है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, फिर भी मैं एडिटिंग करके कैसे न कैसे करके डालती हूँ। रात में 12-12 बजे एडिटिंग करती हूँ। क्या आप सबको ब्लॉग टाइम पे मिले। सो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। सो गाइस इधर यहाँ पे सारा भोग लग रहा है, सारी पंजीरी बन गई है। ये हमारा चरणामृत, इधर ये मिठाई, माला एंड ये फूल हैं, ये वस्त्र, सब कुछ। और ये हमारी डेकोरेशन। इधर भाभी ने सारा सब कुछ वो वाला बना लिया था। फिर पूड़ी कचौड़ी तब तक निशा भाभी आ गई थी, उन्होंने निकलवा ली थी। और फिर बस जल्दी जल्दी फटाफट से हम सब ने काम ख़त्म किया। उधर मोनिका बेलने लगी थी, वो भाभी इधर कुछ काम कर रही थी तो कह रही थी लाइए जल्दी जल्दी बेल देते, क्योंकि ये दोबारा बन रही थी। एक बार भाभी बना चुकी थी तो फिर मेरे से बोल रही कि यार तुम व्रत हो, तुम इतना क्यों चल रही हो, जाओ तुम ऊपर आराम करो, जाके जाओ नहाओ जाके। तो मैंने कहा नहीं यार चलो ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर सब लोग रेडी होंगे साथ में, क्योंकि फिर ये लोग 10:30 पौने 11 बजे आए थे। दोबारा इनको घर भेज दिया था, फिर ये लोग रेडी होके आए थे। तो फिर मैंने कहा नहीं सब लोग जल्दी जल्दी। ओके गाइस, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं और रात का बज रहा है 11 एंड नीचे सारी चीज़ें डन हो गई हैं और मैं आई हूँ अब चेंज करने। चेंज करने के बाद अब पहनते हैं, तैयार होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में राधा रानी के रूप में। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।